हेलो बच्चों, क्या चाल। बच्चों मैं दानिश खान बात करता हूँ। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट सलेजा में। तो प्यारे बच्चों, आज हमको पढ़ना है क्लास 12 की फिजिक्स में स्टार्ट की थी। इसमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 चल रहा हमारा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इंग्लिश में बोलते हैं। आज के टॉपिक बेटा हमारा है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। इससे प्रीवियस क्वेश्चन बेटा वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय आपको सिखाई थी। उसके बाद हमें गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का लिंक बन गया था। आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। 3 डेरिवेशन है, यहाँ से 3-4 आते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला अनुप्रयोग उसके बेटा है जो कि डेरिवेशन है। आपका क्वेश्चन है रेखा आवेश के कारण। क्वेश्चन तुम्हारा बेटा ये है रेखा आवेश के कारण, रेखा आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। रेखा आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर गॉस की प्रमेय से लिख देते हैं। गॉस की प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। ओके बेटा, ये क्वेश्चन आपका गॉस की प्रमेय 3 अनुप्रयोग है, 1 बाय 1 आपको बताएंगे। आज पहला अनुप्रयोग है, तो देखो यार, तो क्या किया गया मेरे पास समझना यार। एक रेखा आवेश मतलब एक सिंपल चालक कार है, ठीक है। तो इसके आवेश भरा पड़ा इसके अंदर, तो बेटा इसके लंबाई बेटा मैंने मान ली कितनी है, तो छोटा कर देना, थोड़ा सा समझ में ना आएगा आपसे। ठीक है, ये है आपका चालक तार। अब इसकी लंबाई बेटा कितनी L है। इससे तार से R दूरी पे एक बिंदु P स्थित है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। इतनी दूरी पे हमने क्या किया, इसको एक पॉइंट और ले लेते हैं, इसे P डैश मान लिया हमने। ठीक, क्योंकि गॉस की प्रमेय के लिए बेटा हमें एक क्या पृष्ठ बनाना पड़ेगा, तो यहाँ हम बेलन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन ऐसे एक हम लंबवती बेलन की रचना कर लेते हैं P और P डैश से। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, जिसकी रचना कर ली हमने से बेटा, देखो गॉस की प्रमेय के ना बेटा एक पृष्ठ की आवश्यकता होती है। बंद पृष्ठ का मतलब कोई भी एक ऐसा चित्र जो सब तरह से बंद हो, उसे बोलेंगे बेटा बंद पृष्ठ। ये हो गया हमारा। आप देखना चाहते लिखे ना, आप लिखेंगे मैं माना कि एक L लंबाई का चालक तार है, जिसकी लंबाई तय होगी जो धनावेशित है। इससे R दूरी पे एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, P फिर इसी बिंदु से तार से दूसरे उसके उस तरफ बाएं हाथ कितना P डैश बिंदु लेते हैं। P और P डैश को लेकर एक लंबवती बेलन की रचना करते हैं। ठीक है, तब इस पृष्ठ से हिंदी में लिखवा दी बस। तब इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, इसको S1 कर लेते हैं बेटा, S1 सरफेस 2, ये सरफेस 3। ठीक है, तब इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बेटा। ठीक है, आप यू नो डैट, आपको पता है कि बेटा हमने बताया था विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। क्या होता है बेटा, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। ठीक है, एक सरफेस के लिए, बट यहाँ पे 3 सरफेस है, 1 2 3, तो 1 बाय 1 कर लेंगे। तुम क्या करेंगे फॉर्मूला हमारा, तब फाई बराबर ई एस 1 कॉस थीटा, ई एस 2 कॉस थीटा प्लस ई एस 3। ठीक है बेटा, कॉस थीटा बेटा। समझ में आया? तीनों को एक बार मैंने तीनों सरफेस को मैंने एक साथ हल्के हल्के ले लिया, 1 बाय 1 ले लिया बेटा। अब आगे देखते हैं ना, तो यहां देखो बेटा, इसको अगर सीधा रेखीयता कैसे ले जाए, तो ये 90 डिग्री में आगे बढ़ेगा। तो ये भी हो जाएगा बेटा, तो ये भी एंगल 90 मान लेंगे हम, और यहाँ पे भी 90 मान सकते हैं। ठीक है, S1 और S3 क्या हो जाए 90 डिग्री, बट यहाँ पे कोई एंगल की नहीं बना, तो ये 0 हो जाएगा। तो फाई बराबर ES1 cos 90, और ये वाला भी 90 हो जाएगा, ES2 cos 0 प्लस ES3 cos 90 बेटा। आपको पता है यूनिट डायरेक्ट cos 90 केवल 0 होती है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ाते हैं, तो फाई ई बराबर, ये तो 0 हो गया पूरा, ES1 इंटू 0 और ES2 इंटू
cos 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, 1 हो जाएगा ये, प्लस ES3 और cos 90 क्या होगा 0 बेटा। तो ये और ये 0 खत्म हो गया पूरा, यहाँ पे 0 0, तो फाई बराबर क्या आ गया बेटा, ES2 आ गया, S2, ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं। अब देखो जो ऐसे भाई है S2 सरफेस एरिया किसका है बेटा टोटल, हम S2 को रेगुलर कर देंगे, S की बात देख ले, तो बेटा S क्या हो जाएगा पे सरफेस एरिया, फाई बराबर E, तब 2 पाई RL, अब यहां लिखते हैं S2 बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। देखो यार क्या होता है 2 पाई RH होता है, बट मैंने H की जगह L ले लिया, क्यों, क्योंकि मैंने लंबाई L ली थी, कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं बेटा। अब परंतु गॉस की प्रमेय से, क्यों गॉस होगा, क्यों हमें याद रखना है, क्योंकि गॉस की बात की गई है बेटा, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय बेटा क्या होती है, फाई बराबर क्यू बटे एफ साइलेंस नॉट, इसको नंबर 2 बना लिया बेटा मैंने, इट इज नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 हो गया। अब देखो LHA बराबर है RHS को बराबर कर देंगे, तो फाई ई इंटू 2 पाई RL बराबर क्यू बटे एफ साइलेंस नॉट बेटा, यही रख देंगे हम, क्यू बटे ये वाला पूरा 2 पाई RL और एफ साइलेंस नॉट, ठीक है, परंतु क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एल, क्यों, आवेश घनत्व क्या होता है, रेखा आवेश पर आवेश घनत्व क्या होता है, लेमडा होता है, और लंबाई की एल थी बेटा, तो क्यू की जगह क्या आ जाएगा, लेमडा एल, ठीक है, बटे 2 पाई RL एफ नॉट, एल से एल कैंसिल कर दो बेटा, क्या बचेगा मेरे पास, लेमडा बचे 2 पाई R एफ नॉट, आपको ये बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये पूरा डेरिवेशन आपका हो गया, तो लेमडा बटे 2 पाई R एफ नॉट, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चा आज का डेरिवेशन पूरा समाप्त हुआ, ये कुछ मिनटों का डेरिवेशन था, कितने मिनटों में, 7-8 मिनट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम अगला गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर प्यारे बच्चों, अगर आपने अपने हमारे चैनल DK सिविल फंडीला को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हाँ सब्सक्राइब हो, ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।